दोस्तों, आज है 24 मार्च और 2025। मैं आपको अतीत की ओर लिए चलता हूँ। तारीख थी 22 मार्च 2020, जब देश में ऐसे हालात निर्मित हुए एक महामारी के कारण, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया, जिसके कई वेरिएंट और लहरें चली। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। और इसके बाद में यह भयानक देश में फैल रहे इस वायरस को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की। इसके पूर्व थालियां भी बजाई गई, जिससे देख सकते हैं वीडियो में। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। और उसके बाद में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में जो दृश्य सामने आए उसे भी देख सकते हो। इस लॉकडाउन से यही हमारा पूर्व का अतीत है। उस अतीत से हमें कुछ सीख लेना चाहिए। हमें अपने उस अतीत को भूलना नहीं चाहिए। हम में से बहुत से लोगों ने कितने अपने लोगों को खोया। ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसने दूर दराज अपने परिजन, परिवार, रिश्तेदार, खून के रिश्ते तक को भी खोया। और यह महामारी ऐसी थी कि किसी के भी हम संस्कार या किसी से मेल जोल के सारे संसाधन बंद हो गए थे। अचानक लॉकडाउन की घोषणा होती है और भिन्न भिन्न राज्यों से लोग पलायन कर जाते हैं बड़े बड़े सिटियों में। वही दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े सिटियों में लोग काम की तलाश में जाते हैं और वहां मजदूरी करते हैं। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो ऐसे हालात देश में निर्मित हुए, वही हमारा अतीत हो सकता है। जिसमें कई जगह भाईचारे, बंधुत्व की भावनाएं भी नजर आई। न कोई जाति थी, न कोई जाति का बंधन था। केवल उस मानव में मानवता की सजगता थी और उसने अपने धर्म, मजहब को भूलकर, जिसमें मानवता की भावना थी, उसने मानव की सेवा की। ऐसा बहुत सा दृश्य आपने
उस समय देखा होगा और बहुत से लोग जिस ऊंचाई पर चढ़े थे वह महामारी में लगे लॉकडाउन से पुनः नीचे गिर गए। उनमें से बहुत से लोग अभी तक उबर नहीं पाए। तो यही था हमारा अतीत दोस्तों। हम में से कुछ लोग वही दिल्ली के निर्माणाधीन नए संसद भवन में भी काम करने के लिए गए थे। अन्य अन्य राज्यों के मजदूर जहां पर आज सदन बैठी है और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां विराजमान है, जो देश के हित में, हमारे हित में ऐसी नीतियां बनाते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। लेकिन वो मंजर जब आया था तो खास एक ऐसा समय था कि जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों ने, कल कारखानों में काम करने वाले लोगों ने अपनी सेवाएं दी, अपनी कुर्बानियां भी दी। इस बीमारी से लोगों को राहत दिलाने के लिए लोग जुटे रहे, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहा मेडिकल, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का, जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई। वही ऐसा कहीं और ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसमें बहुत से लोगों ने धर्म, जाति और मजहब को दूर रख मानव की सेवा की, आवश्यक चीजों को मुहैया करवाया। बस्तियों में जाकर राह चलते लोगों को ऐसे कई दृश्य आए। दोस्तों, भारत का संविधान समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री और न्याय का हमें पाठ पढ़ाता है। जिन लोगों ने भी इस भावना को संविधान में अंकित है, उसको अगर आत्मसात किया है तो सही में इस देश का विकास और उत्थान निश्चित होगा। हमने देखा, हम इंसानों ने जिस धर्म को स्थापित किया और जिस धर्म की आस्था से जुड़े भगवानों को मंदिरों में बिठाया, वह उनके भी कल कपाट बंद हो चुके थे। सिर्फ थी एक मानव सेवा, मानव नहीं, मानवता को आत्मसात करते हुए मानव की सेवा की। उसके बाद में यह अतीत है। वर्तमान में देश में जिस प्रकार से हालात निर्मित हो रहे हैं, अभी 25 में देखा जा रहा है, उन हालातों से हमें मुक्ति पाना है। हमें अपने आप को सोचना है कि हमारे दैनिक कर्मों में, हमारे कल कारखानों में, हमारे ऑफिसों में, मार्केट, बाजार, हमारे दिनचर्या में कभी भी जाति धर्म सामने नहीं आता। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे कार्यालय या कार्य क्षेत्र हो, चाहे हमारा पास पड़ोस हो, चाहे हमें अस्पताल में रक्त की जरूरत हो। हमें मानवता ही को देखना है और हम कुछ ही समय के लिए मतदाता होते हैं। पोलिंग बूथ में जाते तक ही हम वोटर होते हैं। पोलिंग बूथ से बाहर निकलने के बाद हम एक नागरिक बन जाते हैं और भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए जो अधिकार और कर्तव्य दिए हैं, उसका हमें संविधान के माध्यम से अनुसरण करना चाहिए और भाईचारे को संविधान में निर्मित बातों के अनुसार उतारना भी चाहिए। और अपने दैनिक जीवन में ये तमाम जिन्हें राजनीति करना है, वे लोगों के बहकावे से, उन लोगों की बातों से दूर रहकर हमें अपना स्वयं का और अपने परिवार का, अपने देश के विकास हित में जो चीज सत्य होगी उसको ही देखना चाहिए। इसी लॉकडाउन में एक गीत उभरा था, उस मजदूर की आवाज थी कि हम मजदूरों को हमारे गांव पहुंचा दो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे
भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। ऐसे बहुत से दृश्य है जो हमने देखा और सुना। हम में से कुछ लोगों ने देखा सुना लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये हमारे लिए एक इतिहास होगा और उस इतिहास को हमें नहीं भूलना चाहिए। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। न कि हमें उस इतिहास को जानना चाहिए जिसकी आज वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, और यदि उस इतिहास पर जाएंगे तो हम में मतभेद उत्पन्न होगा। ऐसे मतभेद से हमें अपने आप को दूर रखना है। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। बस इन्हीं शब्दों के साथ जो लोग हमारे बीच इस कोविड महामारी में नहीं रहे उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही उनके परिजनों को भी उस दुख को घड़ी को संभालने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से आप तक आने का एक ही उद्देश्य था। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना पड़ा घर द्वार। कि हमें मानवता को नहीं भूलना चाहिए जो भारतीय संविधान हमें बताता है। ये गांधी का देश है, ऐसे कई वीर पुरुषों का देश है। गांधी जी का एक भजन है इस देश में कि तमाम भारतीयों के लिए, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आगे की पंक्तियां आपको पता है। और यहाँ बुद्ध का देश है जो दुनिया में शांति का संदेश देता है। वहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं का घटना इस संदेश को झुठला देता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ चूंकि हम केवल गांधी जी की जयंती या उनकी पुण्यतिथि पर ही राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना, क्या यह सही होगा जब तक हम उनके बताए मार्गों पर नहीं चलेंगे। और यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा मानव के विकास उत्थान के लिए समानता, बंधुत्व, भाईचारे और सभी को न्याय समानता से मिले, इस दृष्टि से रचा गया संविधान। वही हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकशाही पर यहाँ पर कोई भी लोक सेवक या जनप्रतिनिधि या कहो लोक प्रशासक अपने पद पर विराजमान होता है तो संविधान की शपथ लेता है। तब न हिंदू मरा था, न मरा था मुसलमान, न मरा था सिख, न मरा था ईसाई। अरे मरा तो था सिर्फ उस माँ का संतान जिस माँ को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया था और उस माँ की आज़ादी के लिए लड़ा था सारा हिंदुस्तान। लेकिन आज जो नफरत की राजनीति, आपस में लड़ाकर सत्ता पाने की राजनीति का जो दौर चल रहा है, उस पे हमें अपनी सूझबूझ से विराम लगाना है। हमें अपने विकास को देखना है, न कि इस प्रकार की सांप्रदायिक बातों से जो विवाद उत्पन्न होता है उसमें सिर्फ एक व्यापारी, एक मजदूर, एक गरीब और एक आम आदमी को ही इसकी चपेट का सामना करना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हमें किसी की सांप्रदायिक भावना या किसी भी भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। वर्तमान में निर्मित स्थितियों को आप तक पहुंचाना
ही हमारा उद्देश्य है मानवता के नाते। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ नमस्कार, जोहार।